गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, विजन एंटरप्राइज में पहली बार लाइव ट्रेनिंग सेशन रखने वाले हैं सर, जहां पर दूर दूर से लोग आने वाले हैं। तो सर ने पहली बार ऐसा कुछ सोचा है, तो सर ये आपको आइडिया कैसे लगा? वो देखो, ये मेरे को जो इन्होंने क्वेश्चन बोला बहुत सही है कि मेरे को ये क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में ये हुआ कि पेंटर्स को पुट्टी मशीन की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उनको ये डर रहता है कि हम मशीन कैसे चलाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है। तो मैं बोला देखो, धंधा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं धंधा कर रहा हूं किन के बेसिस पे? पेंटरों के बेसिस पे। अगर पेंटर्स की कमाई होगी तो डेफिनेटली मशीन्स की बिक्री बढ़ेगी, तो चाहे मुझे मिले चाहे किसी और को मिले, लेकिन मशीन्स का मोमेंटम बढ़ेगा और पेंटर्स की भी आमदनी बढ़ेगी। तो मैंने ये सोचा कि अगर पेंटर्स को अपडेट किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा मशीन खरीदने में। तो अब वो आज ना सही, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद वो डेफिनेटली मशीन परचेज करेंगे लोग, क्योंकि आज का जमाना जिस तरफ से आगे तेजी से बढ़ रहा है, हर किसी को स्पीड की जरूरत है, और वो स्पीड पकड़ने के लिए, कंपटीशन को फाइट करने के लिए उनको मशीन की जरूरत है। बिना मशीन के कोई भी पेंटर अच्छी तरक्की नहीं कर पाएगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि पेंट का मशीन तो शायद इधर उधर करके आदमी सीख लेता है, पुट्टी में क्लीनिंग, पुट्टी में मशीन, मतलब पट्टी जो है मशीन के अंदर ना सूख जाए, उसके जो पैरामीटर्स है, और स्प्रे पैटर्न जो है, पुट्टी को प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो ये सब अगर नॉलेज में पेंटरों को बांट सकूं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल पुट्टी मशीन खरीदने में बढ़ जाएगा, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और डेफिनेटली उससे पेंटरों को फायदा होगा, तो इंडस्ट्री को फायदा होगा। ये सोच के मैंने ये इनिशिएटिव सोचा, और लोगों ने बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जैसा आपने बताया ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक सक्सेस है। और मेरी जो सोच थी वो सही है कि लोगों को जरूरत है, लेकिन ये डर है, उसकी वजह से वो नहीं खरीद रहे हैं। तो शायद ये प्रोग्राम के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मशीनों की बिक्री भी बढ़ेगी। तो ये सब सेशन अब आगे जब आप होगा तो मुझे स्टेप बाय बता सकते हो क्या क्या हम करने वाले, मतलब जो ट्रेनिंग है वो कौन कौन से स्टेप में देने वाले? हाँ, कौन कौन से पॉइंट्स पे होगा, बहुत सही क्वेश्चन कहा आपने। देखो, हमने क्या सोचा है, हम 3 मॉडल पे काम करेंगे, 3 अलग अलग कैपेसिटी के मशीन से हम पुट्टी करके दिखाएंगे। कई बार लोगों को ये होता है कि पुट्टी के लिए सिर्फ बड़ा मशीन चाहिए, बरोबर, और बड़े मशीन के ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव, बड़ा मशीन काम अच्छा कर लेता है, लेकिन उसके वेट के पैरामीटर्स होते हैं, करंट का मतलब पावर, इलेक्ट्रिसिटी के पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, तो वो नॉलेज में देना चाहता हूं। उसके बाद जो रनिंग मॉडल्स हैं उसके एडवांटेज क्या है, मतलब आप जो है जब रनिंग मॉडल इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपके क्या क्या एडवांटेज है कि भाई आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जो बजट कंस्ट्रेंट इनका नहीं है उनके लिए वो सही रहेगा। दूसरा होता है जो बजट कंस्ट्रेंट है और या काम छोटा है, तो बड़ा मशीन नहीं खरीद पा रहे, तो क्या वो काम कर पाएगा? आज मार्केट में बहुत मिथ चल रहा है कि बहुत छोटे मशीन होगा तो पुट्टी नहीं कर पाएगा, तो ये भी हमको करके दिखाना था कि छोटा मशीन भी है, उसको प्रॉपर सेटअप के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी अच्छे से पुट्टी स्प्रे कर सकता है। तो 3 कैटेगरी के हमने मॉडल सिलेक्ट किए हैं। एक हमारा हाइड्रोलिक 970 है, दूसरा हमारा क्वालिटी के लिए हम लोग को जो मोस्ट सेटिस्फाइड है 925 मॉडल, उससे हम करके दिखाएंगे, और तीसरा छोटा मॉडल है हमारा भीम में लोगों को ये डाउट रहता है कि वो पुट्टी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो भी हम करके दिखाएंगे। मतलब 3 मॉडल, और उनको क्लीनिंग, उनके एप्लीकेशंस, उनका बेसिक सर्विसिंग, और काम करने के बाद या बिजली चली जाए तो मशीन को हम कैसे सेफगार्ड करेंगे, वो सारा ट्रेनिंग, वो सेशन हो जाने के बाद हम टिप सिलेक्ट पे करेंगे। टिप कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, पेंट के लिए कौन सा टिप होगा, पुट्टी के लिए कौन सा टिप होगा, वाइड एंगल, शॉर्ट एंगल, मतलब विड्थ कम ज्यादा, वो सब पैरामीटर्स कैसे टिप में निर्भर होता है, वो भी हम ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्होंने मशीन खरीद लिया उन्हें ये नहीं पता चलता कि अगली बार जब पुट्टी करना है तो हम कौन से टिप का ऑर्डर दें, वो पता नहीं चलता, तो वो भी उनका नॉलेज बढ़ जाए कि भाई पेंट करने के लिए ये टिप लगेंगे, पुट्टी करने के लिए ये टिप लगेंगे, और ऑयल पेंट करना हो तो ये सामान लगेगा, ये सारा नॉलेज उनको मिल जाए, इसके लिए ये सेशन रखने का प्लानिंग है। और सर लास्ट में ऐसा भी कोई होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर जो उनको समझना है वो आपको पूछ सके, ऐसा कुछ? हाँ, तो ये जो आपने बोला वही है कि ट्रेनिंग सेशन के लास्ट में हमने ये सेशन रखा है। मुझे भी काउंटर चाहिए कि भाई आप पेंटरों के मन में क्या सवाल है। मेरा भी फर्स्ट सेशन तो शायद जो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उससे पहले का सेशन भी यही होगा
कि मशीन सिलेक्शन उनके दिमाग में कैसे होता है, सिर्फ प्राइस एक क्राइटेरिया है या और क्या क्राइटेरिया और क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे वो मशीन सिलेक्ट करते हैं। तो वो उनसे भी मैं भी जानना चाहता हूं कि उनके दिमाग में क्या चलता है, कि मुझे भी पता चले कि वो पैरामीटर्स को कैसे मैं अपने सेल्स के लिए भी पिच करूं। ये सही में सर, मैंने वीडियो बनाया था उसमें मुझे भी ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा। हाँ, और सर मतलब ये कह सकते हैं कि आपने बता तो दिया कि प्रैक्टिकल करेंगे, उनमें कुछ डाउट हो वो सॉल्व करेंगे। तो अभी हम कहाँ से कौन सा मशीन से पहले स्टार्ट करने? हाँ, सबसे पहले अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं 970 वाला मॉडल से। ये जो अपना हाइड्रोलिक 970 मॉडल है उससे स्टार्ट करेंगे। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे मैंने आपको बोला, इसका मोटर बहुत ताकत वाला है, लेकिन मोटर को पावर भी अच्छा चाहिए। जैसे करंट एम्पियर रिक्वायरमेंट इसका बहुत ज्यादा है, तो छोटे जगह पे ये नहीं चालू हो सकता। तो ये मैं कस्टमरों को पहले बता देना। इसकी काम करने की स्पीड जबरदस्त है, मोटा पतला माल उड़ाने की कैपेसिटी जबरदस्त है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट इसका वेट, जैसे करीब करीब 90-100 केजी वेट है इसका, तो इसको आप इजीली मूवमेंट नहीं कर पाओगे, वो एक पैरामीटर है। दूसरा होता है कि इसके करंट की, मतलब ये दो चीज अगर आपको नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, साइड बड़ी है, तो इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। जिस प्राइस में विजन एंटरप्राइजेस अपना TC 970 बेच रहा है, इट इज अनकॉम्पिटेबल, मतलब हमें कोई कंपटीशन का भी डर नहीं है। और उसके बाद जो आपने पॉइंट बताया, हम कस्टमर्स को पूरे फैक्ट्री में घुमाएंगे, उससे यह पता चलेगा कि कंपनी के पास स्टॉक क्या रहता है, स्पेयर्स का बैकअप क्या है। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि कस्टमर जाने कि जब आप विजन एंटरप्राइजेस पे कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आपको मशीन बिगड़ने के बाद रिपेयर होने रिलेटेड कभी कोई डर नहीं रहेगा। आप बेझिझक कोई भी मशीन आप खरीद रहे हैं, उसको रिपेयरिंग के स्पेयर पार्ट आपको विजन एंटरप्राइजेस से हमेशा मिलते रहेंगे। ये बैकअप हमेशा मिलेगा। कि अगर आप जो आगे सेशन में देखेंगे, हमारे 6 साल पुराने कस्टमर भी आ रहे हैं, मतलब वो भी जो है, वो मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है कि जो 6 साल से जुड़ा हुआ है। जब हमारी कंपनी बहुत छोटी थी तब से वो कस्टमर मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आज भी वो मेरे साथ है। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है कि जो कस्टमर हमसे जुड़ते हैं उन्हें हमें छोड़ने की जरूरत नहीं मिलती। हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में हमेशा खरे उतरे हैं, इसलिए आज भी वो हमारे साथ है। ओके सर, तो सर अभी हम हाँ, इसी के साथ हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 970 मॉडल से, वो अपना दूसरे जगह पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव शाह। आप सब आए हैं विजन एंटरप्राइजेस पे। ये इंडस्ट्री में करीब 2006 से हूँ मैं, मतलब सबसे पहला मशीन हमने यहाँ बड़ौदा में एक पानी की टंकी के लिए बेचा था, वो करीब 2006 में बेचा था। तो तब मैं खुद भी सोच रहा था कि यार ये मशीन बेचना मुश्किल है, लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि तब लेबर बहुत सस्ती थी। कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है उसको फटाक से निकाल देते थे, क्योंकि 60 रुपये लेबर मिल रही थी तब। अब आज की तारीख में 500 रुपये देकर पे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, 500 रुपये किसी को देंगे ना भाई दिन भर के लिए, तू आ जा 500 रुपये काम कर, तो भी नहीं मिलता है वो। और आएगा भी तो आधा दिन मोबाइल में बैठा रहेगा, आएगा तो भी, क्योंकि उसको मोबाइल इंटरनेट हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट इंडिया में है, तो उसके फायदे भी हैं, उस नुकसान भी है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक मशीन से 970 वाले मॉडल से। ठीक है, अब वो मशीन में पैरामीटर्स हमें देखना है कि मेरे को ये मशीन बहुत पसंद भी है और उसके फायदे और नुकसान क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे हाइड्रोलिक क्यों कहते हैं? हाइड्रोलिक इसके लिए कहते हैं कि ये हाइड्रोलिक ऑयल बेस्ड सिस्टम, हाइड्रोलिक मोटर होता है उससे। तो ये मशीन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसका इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, कोई भी मशीन सिलेक्शन में अपने को मशीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिक मोटर, और ये बेल्ट ड्रिवन है। जैसे गन्ने का जूस आप देखोगे तो उसमें मोटर के साथ बेल्ट जुड़ा होता है और फिर बाद में मोटराइज गन्ना अंदर जाता है, जूस निकलता है। तो ये बेल्ट ड्रिवन हाइड्रोलिक मशीन है। अपना TC 970 अपना बहुत पॉपुलर मशीन है 970। ये ताकत जबरदस्त है इसका। हाँ, इसके प्लस और माइनस पॉइंट, और जैसे माइनस पॉइंट इसका ये हो गया कि इसके बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। इसको पतला केबल से कभी चालू नहीं कर सकते, चालू करेंगे जल जाएगा। ये छोटे घरों में चालू नहीं होगा। हाँ, 3 फेज नहीं है, सिंगल फेज है, लेकिन एम्पियर 50 एम्पियर स्टार्टिंग के लिए और रनिंग के लिए आपको
24 से 29 एम्पियर करंट लगेगा। मतलब जैसे मेरे घर में 2 एसी हैं, ये मशीन चालू ही नहीं होता है, लेकिन ताकत इसका जबरदस्त है। इससे थिकनेस का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको संभालना पड़ेगा टिप टाइम टू टाइम, वरना पुट्टी ज्यादा लग जाएगा। तो वो ताकत के मुकाबले इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये भी एक पैरामीटर है कि ताकत के अलावा इसकी खुद की खुराक ज्यादा है। तो मशीन सिलेक्शन वक्त अपने को देखना पड़े कि हम बड़े बड़े साइट्स पे काम कर रहे हैं या घर बंगलों में काम कर रहे हैं। अगर घर बंगलों में काम कर रहे हैं तो ये मशीन सबके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक पैरामीटर समझने के बाद सिलेक्ट करना है। जो हम बता रहे थे पीएसआई, अब पीएसआई इसका 3300 है, लेकिन फ्लो रेट जो है, मतलब जितना तेजी से ये माल फेंक रहा है उतना ही तेजी से वो माल खींच रहा है। तो कंटिन्यूस आपको ज्यादा फ्लो रेट चाहिए, मिलेगा। कंटिन्यूस जो ज्यादा फ्लो रेट चाहिए वो मिलेगा। अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ओके। और 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। 1 से 12 जो है 1 to 12 वो यहाँ पे रहेंगे, और 13 नंबर से बाद वाले जो है उनको मैं एक दूसरी जगह पे भी लेके चलता हूँ। तो क्या यहाँ पे एक सेटअप चालू करेंगे, दूसरा सेटअप दूसरे जगह पे चालू करेंगे, ठीक है। तो 1 से 12 वाला यहाँ रुके, 13 नंबर वाले मेरे साथ दूसरे जगह पे चलते हैं। हाँ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बहुत फास्ट हो गया। हाँ हाँ स्लो चलाओ, स्लो चलाओ। अभी अभी हाँ, जब कुछ कचरा आएगा तो ये होगा। इसको उल्टा कर दो, फ्री कर दो। फ्री कर दो। अब वापस काम करो। पाइप और लंबा कर सकते हैं इसमें, हाँ कचरा आएगा तो ये हो सकता। अब ये थिकनेस अगर आप देखेंगे भाई साहब नुकसान हो जाएगा। हाँ नहीं, पहले फास्ट चलाया तो मैंने स्लो करने के लिए बोला तो उन्होंने ज़्यादा स्लो कर दिया, ठीक है। तो अपना थिकनेस के लिए आप देख लो, इतना थिकनेस तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। इतना थिकनेस अब आपको 2 कोट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। ये मशीन अगर ये टिप इस्तेमाल करते हैं ना, आपको सच में बता रहा हूँ, और माल थोड़ा सा पतला करेंगे इससे, ऐसा ये मशीन इससे मोटा कर सकता है माल इससे, लेकिन पतला करेंगे तो एक ही मशीन में 2 गन लगा के पुट्टी कर सकता हूँ। ये मशीन का कैपेसिटी और मेरे कोई इसी मशीन में नहीं है, ये मशीन का वो कैपेसिटी है, ठीक है। और कौन लगाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अभी जो खराब दीवार है ना, हाँ वो प्लेन दीवार में, हाँ उसका और इसका थिकनेस कैसे है? आपने अभी समझो वो पुट्टी किया और कुछ किया, हाँ प्लेन में रहेगा, हाँ अपना जो प्लास्टर रहेगा, हाँ, उसमें पुट्टी कैसे आएगा और ये खराब दीवार में कैसे आएगा? मतलब आपको डिफरेंस क्या आएगा? देखो ये रफ में तो माल आपको मोटा चढ़ाना ही है। उसमें जो इन्होंने किया ना वो बरोबर कर रहा है। स्मूथ वॉल में ये माल खा जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। इसके लिए इतना काफी है, उसके लिए उतना काफी है। वो खाली देखेंगे। हाँ वो आप लोग सब लोग बारी बारी, हाँ जो भी है बारी बारी सब आ जाओ, ताकि रिटर्न का सिस्टम अपना सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि पुट्टी सूख जाता है। पेंट में जरूरत नहीं है, लेकिन पुट्टी में हर थोड़ी देर में रिवर्स घुमा लेना है, ताकि ये पाइप का मटेरियल सूखना नहीं चाहिए। क्योंकि वो जैसे ही यहाँ का माल आप करते जाएंगे और ये रिटर्न वाला लाइन सूख गया तो दिक्कत करेगा। इसलिए ये याद रखना है, कोई भूले नहीं ये चीज को, है ना, ठीक है। आप बोलते कि तेल भी डालना पड़ता है? हाँ ऑयल जो है यहाँ पे मशीन के हिसाब से, हाँ इसमें ऑयल डालना है। ये हाइड्रोलिक ऑयल डलेगा या तो टूटी ऑयल चलेगा, कोई स्पेशल ऑयल का जरूरत नहीं है। ये बड़ा मशीन है इसलिए 7-8 बूंद ऑयल का डालना है। 4 घंटे काम करेंगे, वापस ऑयल डालना है, फिर और 4 घंटे काम कर रहे हैं, वापस ऑयल डालना है। 4 घंटे में एक बार 7 से 8 बूंद, छोटे मशीनों में 4 से 5 बूंद ऑयल डालना है। ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, ज्यादा ऑयल डालोगे पेंट या पुट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। हाँ अब भाई चालू करेंगे।
लगाओ लगाओ एंगल चेंज करो, ऊपर एंगल कर दो। बस। पुट्टी में 2.5 फुट का दूरी, पेंट में 15 इंच का दूरी, और हाथ ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे या ऐसे, ये यहां से घूमना चाहिए, यहां से नहीं घुमाना, यहां से घुमाओगे माल वेस्ट। हाँ, माल वेस्ट। अगर आपने यूं कराया, काम किया ऐसा ऐसा, माल वेस्ट। वो क्यों ऐसा हो जाता है, देखो मैं दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं यूं घुमा रहा हूं, दूरी उतना ही रहेगा। अगर मैं यूं घुमा रहा हूं, अब मैंने यूं किया तो दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, माल हवा में। डिस्टेंस जैसे यूं घुमा रहा हूं, माल वेस्टेज नहीं जाएगा। अगर मैंने यूं घुमाया, डिस्टेंस बढ़ गया, माल हवा में। देखो इतना ध्यान समझ लो, अपना पेंट हो या पुट्टी हो, सूखने के बाद किसी का सगा नहीं है, ठीक है। पिस्टन बहुत टाइट मूवमेंट करता है, उसके अंदर सील होते हैं। अगर मटेरियल सूख गया, उसके बाद हम दूसरे दिन कोशिश करेंगे तो वो सील को काट देता है, सील डैमेज हो जाता है और प्रेशर नहीं बनाएगा। फिर वो प्रेशर नहीं बनाएगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मशीन का काम होने के बाद अच्छे से क्लीन होना। कहीं भी जो प्रोसेस है, जहां से मटेरियल अंदर होता आता है और बाहर निकलता है, वो पूरे रास्ते में कहीं भी पुट्टी सूखना नहीं चाहिए। पेंट जल्दी नहीं सूखता है, एक बार 4-6 घंटा रह भी गया तो पेंट में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पुट्टी सूखना नहीं चाहिए। पानी फ्लश कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इधर जो सक्शन वाला पोर्शन था, उसमें से पानी जो है, मतलब पुट्टी जो है निकल गया है। अब ये जो मेन पिस्टन असेंबली है, पिस्टन असेंबली बोलते हैं हम इसको, इसमें अब पुट्टी नहीं है, लेकिन पाइप में ये वाला जो है, फिल्टर असेंबली से लेकर के यहां तक में अभी भी पुट्टी है। तो हमें वो पुट्टी निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे पानी है। कई बार जो एक्सपीरियंस पेंटर है, उनको तो अंदाजा आ जाता है कि भाई अब मैंने पानी लगा दिया, अब मैं जिस स्पीड से, जिस पैटर्न से काम कर रहा हूं, तो मेरा 30 फुट या 40 फुट जो है वो पुट्टी लग जाएगा, या 20 फुट पुट्टी लग जाएगा। तो यहां भले ही पानी लगा दिया हो, लेकिन फिर भी वो पुट्टी स्प्रे करेगा, क्योंकि उसको अंदाजा है कि अभी जो पाइप में जितना मटेरियल है, उससे इतना स्क्वायर फीट पुट्टी लग जाने वाला है। तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, आपका एक पैसे का भी मटेरियल वेस्ट नहीं। ये एक्सपीरियंस से होगा, ये पहले दिन नहीं होने वाला है। ये आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, उससे ये चीज होने वाला है। ये एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है।